चलो, तो बता रहे थे नंबर ऑफ डिजिट्स ना। तो क्या बताए थे लास्ट में? 194 अंक। कितना था? 196 अंक बताए थे, याद है ना? थोड़ा सा आज उससे बढ़ा देते हैं, दे बढ़ा। लिखा हुआ 1 2 3 4, और ये लिखा हुआ 2894 अंक तक। कितना अंक तक लिखा हुआ? 2894 अंक तक। यदि 125 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा? शेष फल क्या होगा? देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा दो क्वेश्चन मिला करके दे दिया। ये जो क्वेश्चन हम दिए हैं इसमें दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो सबसे पहले 2894 अंक तक लिखा हुआ है, और उसके बाद उसको 125 से अगर भाग दे दिया जाए तो शेष फल क्या आएगा? अब याद करोगे 125 से डिविजिबिलिटी का रूल। 125 से डिविजिबिलिटी का रूल याद है? कितना अंक? कितना अंक? लास्ट का इससे डिवाइड करोगे, लास्ट में 3 अंक में। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए? लास्ट का 3 अंक निकाले। क्या होना चाहिए? लास्ट का 3 अंक निकाले। तो लास्ट का 3 अंक कैसे निकालेंगे? देखो, लास्ट का 3 अंक निकालने के लिए, लास्ट का 3 अंक निकालने के लिए क्या करोगे? यहां पर 2894 अंक है ना, कुछ याद है क्या? 2889। 2889 अंक के अलावा हमारे पास क्या बचा बताओ? 5 अंक। क्या बचा? 5 अंक। 2889 अंक तक कितना होगा? 999 संख्या। 999 संख्या, बोलो ठीक है। ये जो 5 अंक है 999, तो 3 अंकों वाली है। अब ये जो है ये असल में 4 डिजिट नंबर है। कौन सा नंबर है? 4 डिजिट नंबर है। 4 डिजिट नंबर, ठीक है। ये जो 5 अंक है, 5 अंक पे ध्यान दो। अगर 4 से डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे 4 से, तो क्या 1 पूर्णांक 1/4 आएगा क्या? और याद होगा हमने बताया था अगर 1/4 संख्या आ जाए तो 999 प्लस मिल करके ये हमारे पास आ जाएगा 1000 पूर्णांक 1/4 संख्या। बोलो आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है वो 1 से शुरू होगा। 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा? 1000 तक। कहाँ तक जाएगा? और 1000 तक जाने के बाद, 1000 तक जाने के बाद क्या हो जाएगा? ये जो है अगला संख्या जैसे ही हम लिखने वाले थे, 1001 लिखने वाले थे, 1001 लिखने वाले थे, बोलो लिखने वाले थे। लेकिन क्वेश्चन में बोला 4 में एक संख। 4 में, इस 4 में से सिर्फ कितना लिखना? पहला वाला, यानी इसको नहीं लिखना। अब हमारे पास जो आ गया, अब हमें इसे किससे डिवाइड करना है बताओ? 25 से। तो 125 से अगर डिवाइड करेंगे तो अंतिम कितना डिजिट? तो अंतिम 3 डिजिट में सिर्फ डिवाइड करना पड़ेगा, और अंतिम 3 डिजिट हमारे पास क्या है? 001। तो 001 बटे आ गया 125। तो बताओ शेष फल क्या आ जाएगा? 1। शेष फल क्या आ जाएगा? 1 का 1। क्या बताए समझ में? लिखो इसको।
ऐसे कुछ पूछना है बताओ। क्लियर हुआ जी? ये हमारा इस नंबर, ये जो पार्ट 2 है नंबर ऑफ डिजिट्स, इसका ये हमारा पहला पॉइंट था। टोटल 4 पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। पहला पॉइंट खत्म करते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। लिख लिए हो? अगला जो पॉइंट है वो असल में हम डिविजिबिलिटी में भी बताए हुए हैं, लेकिन यहां भी हम एक बार बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं। हमने कहा था कि ए बी अगर 2 बार लिखा जाए, कितना बार लिखा जाए? 2 बार, तो यह किससे कट जाती है? 101 से अवश्य कटती है, याद है ना? उसके बाद हमने बताया था ए बी सी 3 डिजिट की कोई संख्या है, 3 बार रिपीट करके लिखी जाए तो किससे कट जाएगी? 1001 से। और जो संख्या 1001 से कटती है वह संख्या किससे किससे कटेगी? 7 से, 11 से और 13 से, याद है ना? 11 सते 77, 13 सते 91, 11 गुना 13 143। तीसरा पॉइंट हमने बताया था, अगर 2 डिजिट की कोई संख्या है 3 बार रिपीट करके लिखी जाए, कितनी बार? 3 बार रिपीट करके लिखी जाए। कितनी बार रिपीट करके लिखी जाए? 3 बार रिपीट करके लिखी जाए। इस कंडीशन में यह संख्या किससे कट जाती है? 10,101 से, 10,101 से। और 10,101 से जो कट जाएगी वो असल में 91 गुना 111 से भी कट जाएगी। और जो 91 से कटेगी, 13 सते 91, 35 तिया 111, इससे भी कट जाएगी। बोलो कटेगी क्या? 7 तिया 35 तिया 35 तिया। कौन बोला? ऐसा आवाज में दहाड़ेगा तो पाकिस्तान तक आवाज जाएगा। देखो इधर, 7 तिया 13 तिया, तो इस तरह से 7 तिया 21, 13 तिया 39, इन सब से कट जाएगा। बोलो। और एक और बताए थे कि ए ने कहा था कि जब भी कोई एक डिजिट की संख्या 6 बार रिपीट करके लिखी जाए, कितना बार? 6 बार, यह किससे कट जाती है? दोनों रूल को फॉलो करती है। दोनों रूल को अगर फॉलो करेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यह 1001 से भी कटेगी, इससे कटेगी 1001 से भी कटेगी, और 10,101 से भी कटेगी। बताए ना? इसका मतलब यह किससे कटेगी? 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, यहां पर फिर से लिखोगे 7 गुना 13 गुना 3 गुना 37, इन सब से कट जाएगी। क्या याद है? चलो लिख लो दूसरा नंबर का पॉइंट, जल्दी लिखो, फिर से लिखना है। ठीक है, बढ़े आगे। अब इसमें एक लिखो, इसी में लिखो एक स्पेशल रूल। बात पे ध्यान देना जो बता रहे हैं। बात पे ध्यान देना, अगर कोई प्राइम नंबर है जो 6 से बड़ा है, इससे बड़ा है 6 से,
अगर कोई प्राइम नंबर है जो 6 से बड़ा है, किससे बड़ा है? 2, 3, 5 को छोड़ के, 2, 3, 5 प्राइम नंबर है, जानते हो ना? इसके जस्ट बाद वही आएगा, नंबर्स के बारे में बताएंगे, कौन प्राइम नंबर है, कौन कंपोजिट नंबर है। फिलहाल तो इतना पता है, 2, 3, 5, 2, 3, 5, ठीक है। जब 2, 3, 5 है तो 2, 3, 5 को छोड़ करके उसके बाद जितना भी प्राइम नंबर है, बात पे ध्यान देना। अगर कोई संख्या लिखा हुआ, कोई ए लिखा हुआ, ए और इसके नीचे में वो प्राइम नंबर है पी, और ए जो है वो p-1 बार लिखा जा रहा है, p-1 टाइम्स लिखा जा रहा है, ठीक है। इसका शेषफल हमेशा शून्य आएगा। शेषफल हमेशा क्या आएगा? शून्य। मेरे कहने का मतलब है, ध्यान से सुनो, हमने कहा अगर 7 है नीचे में, क्या है? 7। कैसे बड़ा है प्राइम नंबर? 7। तो अगर कोई भी संख्या ले लो, जैसे 4 ले लेते हैं, 4, 4, 4, 4, 4, 4 और 4 कितना बार लिखा हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, और यह 7 से अवश्य कटेगी, शेषफल इसका होगा 0। शेषफल क्या होगा इसका? 0। 4, 4, 4 दिखने से तो नहीं लग रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर 4 कितना बार है? 6 बार। वैसे वो रूल पे भी आ गया। देखो रूल अभी अभी बताए ना, अगर कोई भी संख्या 6 बार रिपीट करके कोई भी अंक लिखी जाए तो 7 से, 11 से, 13 से अवश्य कटेगी। बोलो ठीक है। फिर देखो कुछ एग्जाम्पल। 19 वाला तो रूल नहीं है, 19 वाला रूल कहीं पे पढ़े हैं क्या? 19 वाला रूल कहीं पे पढ़े हैं? लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे 3 है, 3 अगर 18 बार लिखा जाएगा, कितना बार लिखा जाएगा? 18 बार। 3 कितना बार लिखा जाएगा? 18 बार। और इसको 19 से काटोगे तो शेषफल क्या आएगा जानते हो? शेषफल जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? शेषफल क्या आ जाएगा? 0। फिर देखो एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, बात पे ध्यान दो। 5 है, 5 28 बार लिखा जा रहा है, कितना बार लिखा जा रहा है? 28 बार। 5 28 बार लिखा जा रहा है। 5 कितना बार लिखा जा रहा है? 28 बार। और इसको डिवाइड करोगे 29 से, इससे 29 से। प्राइम नंबर से एक कम बार लिखा होना चाहिए। अगर 29 है, 29 से विभाजित करोगे तो शेषफल क्या आएगा? 0। इसको याद कर लोगे। क्या बात आया समझ में? 31 से किसी संख्या को डिवाइड करना है, मतलब किसको? कोई एक डिजिट 30 बार अगर लिखी जाए, जैसे 4 है, 4, 4, 4, 4, 4 30 बार लिखा जाए, कितना बार? 30 बार। और 31 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा? 0। क्या याद आया? लिख लो इसको। यहां से है ना? प्राइम नंबर का हिंदी होता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का हिंदी होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल अभाज्य संख्या ऐसे सीख लो, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटती है, इसके अलावा किसी से नहीं कटती। ये बात समझे क्या रूल है? रूल ये है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर जो 6 से बड़ा हो, किससे बड़ा हो? 6 से बड़ा हो, उस कंडीशन में कोई भी संख्या, कोई भी अंक अगर उस प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाए जिससे एक कम बार लिखा गया हो, एक कम बार लिखा हुआ, तो शेषफल क्या हो जाएगा? 0। रिमाइंडर थ्योरम में भी आएगा ये चीज, नहीं आएगा?
3 अगर 18 बार लिखा गया है, 19 से काटोगे तो शेषफल क्या आएगा? 0। 5 28 बार लिखा गया है, 29 से काटोगे तो शेषफल क्या आएगा? बात आ रहा समझ में? अगर कहा जाएगा क्या कि 6 जो है 72 बार लिखा गया और 73 से काटा जाए तो शेषफल क्या आएगा? कुछ बात आ रहा समझ में? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लिख लिए इसको। तीसरा पॉइंट आ जाओ। तीसरा पॉइंट आ जाओ। तीसरा नंबर का पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। सारा में पॉइंट लिख देना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3। ये देखो तीसरा पॉइंट का मतलब है, ये हम समझा रहे हैं, ये ए बी है और ये बी ए है। ए बी है और ये क्या है? बी ए। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी और बी ए जो है ये एक 2 डिजिट की संख्या है जिसको उलट करके लिखी गई है। क्या करके लिखी गई है? उलट करके। इसको स्थानीय मान के अनुसार लिखोगे, ये दहाई पे है, ये इकाई पे है, तो क्या हम लोग इसको 10a प्लस बी लिख सकते हैं? क्या बताओ? और क्या इसको 10b प्लस ए लिख सकते हैं? क्या इसको बोलो बोलो, लिख सकते हैं? तो एक बार हम इसमें प्लस करते हैं, एक बार हम इसमें क्या करते हैं? प्लस करते हैं। बात पे ध्यान देना। 10a में एक ए को जोड़ोगे तो 11a आएगा, और 10b में b को जोड़ोगे तो 11b आएगा। तो 11 कॉमन ले लें, ये हमारे पास आ जाएगा 11 गुना ए प्लस बी। 11 गुना ए प्लस बी। एक बार हमने इसमें क्या किया? प्लस किया। एक बार हम इसमें माइनस करेंगे, ए बी माइनस बी ए। ए बी माइनस बी ए, ये हो जाएगा 10a प्लस बी, और ये हो जाएगा हमारे पास 10b प्लस ए। इस बार इसमें माइनस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस। 10a में से a गया, 9a, और b माइनस 10b माइनस 9b, तो 9 गुना a माइनस बी। बोलो होगा कि नहीं होगा? याद रखना इसको, बहुत जगह आता है ये। ध्यान से सुनो, एक एग्जाम्पल देते हैं और सवाल में आएगा ये। अजीब अजीब सवाल रहता है इसका। सिर्फ दिखने में ये थ्योरी छोटा लग रहा है, लेकिन ये इससे बहुत क्वेश्चन आएगा और आगे भी भविष्य में देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है क्या? 83 है और 83 में 38 को जोड़ना है। हम कुछ नहीं करेंगे, 11 गुना कर देंगे 8 प्लस 3, 8 3 11, उत्तर आ जाएगा 121। उत्तर क्या आ जाएगा? 121। जोड़ के देख लो, वही आ रहा क्या? एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास है, जैसे हमारे पास है लिखा हुआ 53, और या 53 की जगह पे 58 ले लेते हैं, या 58 ले लो, और इसमें जोड़ना है 85। तो जोड़ोगे तो क्या करेंगे? एक तो ऐसे जोड़ सकते 8 5 13, 8 5 13 1 14, 143 आया। बोलो आया? आया नहीं तो हम इसको कैसे लिख सकते? 11 गुना 5 प्लस 8, 11 गुना 5 प्लस अंकों का योगफल गुना 11, अंकों का योगफल गुना, अंकों का योगफल गुना, अंकों का योगफल गुना 11, 11 गुना हो गया है 13, उत्तर आ गया 143। जब जोड़ते हैं तो अंकों का योगफल गुना 11 अंकों का, और जब घटाते हैं तो अंकों का अंतर गुना 9। जब घटाते हैं तो ये क्या है? अंकों का। अगर हमें 85 में से या 89 में से या 83 में से 38 घटाना रहेगा, घटाना रहेगा, तो हम बोलेंगे घटाना है। 2 डिजिट की संख्या है, उलट करके घटा रहे हैं। क्या करके घटा रहे हैं? 2 डिजिट की संख्या उलट करके घटा रहे हैं। तो इस कंडीशन में घटाएंगे तो 9 गुना क्या लिखेंगे? 8 माइनस 3। बोलो लिखेंगे क्या? 9 गुना 8 माइनस, तो 9 गुना 8 में से 3 गया 5, 5 9 45, उत्तर आ गया 45। क्या कुछ बात आ रहा समझ में? कोई सा भी ले लो, 59, और उसमें 95 को घटाना है। किसको घटाना है? इस बार छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस आएगा, ये बात तो तय है। लेकिन यहां पर क्या लिखोगे? 9 गुना, या यहां पर क्या लिखोगे? ऐसे ही लिख दो, माइनस तो बाद में लिखेंगे। हम इसको कैसे लिखेंगे? 9 गुना 5 माइनस 9, 9 गुना 5 माइनस 9, तो -4 आ गया। -4 को 9 से गुना करोगे, 9 चौका, क्या देखो -36 आएगा। क्या कुछ बात आया समझ में? ये तीसरा पॉइंट था, लिखो जल्दी से।
3 डिजिट की संख्या है। कितना डिजिट की? 3 डिजिट की। 3 डिजिट की संख्या को उल्टा करके घटाया जा रहा है। क्या करके? उल्टा करके घटाया जा रहा है। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 99 इंटू ए माइनस सी। 99 इंटू ए माइनस सी। ए माइनस सी, ये बी गायब हो जाएगा इसमें। कहाँ से आता है ये भी सीख लो यहाँ पर। ये आता है, देखो ये तो हो जाएगा 100 ए। क्या होगा? 100 ए प्लस 10 बी प्लस क्या आ जाएगा? सी। ये आ जाएगा 100 सी प्लस 10 बी प्लस क्या आ जाएगा? ए। घटा दो इसको। 100 ए में से ए घटाओगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? क्या आ जाएगा? 99 ए। बोला आएगा प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस कर रहे अभी। तो ये देखो 10 बी से 10 बी कट जाएगा और सी में से घटा दोगे तो क्या माइनस 99 सी आएगा क्या? और माइनस 99 सी आएगा तो 99 गुना ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ए माइनस सी। 3 डिजिट की कोई संख्या है जिसका अंतर निकाला जाए उल्टा करके, तो 99 गुना फर्स्ट सैकड़ा वाला स्थान वाला अंक और इकाई स्थान वाले अंकों का अंतर गुना क्या हो जाता है? 99। ठीक है। और इसी को अगर जोड़ दिया जाए, इसी को अगर जोड़ दिया जाए तो ये देखो क्या हो जाता है, यहां पर ध्यान से सुनो। इसी को 3 बार अगर जोड़ दिया जाए, 3 बार पे ध्यान देना, या इसको छोड़ो, इसमें जोड़ का नहीं लिखेंगे, जोड़ का डायरेक्ट ही कर लेंगे। पहले इसको लिखो। तीसरा पॉइंट जो हमने लिखाया, लिखे जी। तीसरा पॉइंट जो हमने लिखाया, ध्यान से सुनो, फिर से एक बार ऐसे ही रिपीट कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट हमने लिखाया कि यदि कोई 2 डिजिट की संख्या है, उलट करके जोड़ दिया जाए, 2 डिजिट की संख्या है उल्टा करके जोड़ दिया जाए, इसका योगफल हो जाएगा 11 गुना ए प्लस बी। 11 गुना अंकों का योगफल, 11 गुना अंकों का। अगर अगर 2 डिजिट की कोई संख्या है उलट करके घटा दिया जाए तो इसका अंतर क्या हो जाएगा? 9 गुना अंकों का अंतर। 9 गुना अंकों का अंतर यह था। और तीसरा हमने बताया कि अगर 3 डिजिट की कोई संख्या है, अगर इसको उल्टा करके घटाया जाए तो 99 गुना पहला अंक माइनस अंतिम अंक, बीच वाला अंक इसमें नहीं रहेगा। याद रहेगा? चौथा पॉइंट पे आ जाओ। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट देखो। रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहता है संदीप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिखना नहीं अभी, जब बोलेंगे लिखने तब। 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25। को 100 तक गिनती आता है कि नहीं आता है? हैं? देखते हैं कितना लोग को आता है गिनती। ठीक लिख रहे हैं ना? गलत लिख रहे हैं? 31 32 33 34 35 36 37 38 40 और 40, 41 42 43 44 45 46 47 47 50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और 60
62। क्या हुआ जी? हैं? अब ये खड़ा करके पूछ देंगे हम पहाड़ा, समझे? याद है? कौन बोला याद है? खड़ा हो जाओ। 19 अठे 17 सते 17 सते 18 अठे, हाँ 144, 23 छाके, हाँ 112, पहाड़ा ये तुमको 100 तक याद है? 100 तक याद है? हैं? खड़ा हो जाओ। 100 तक याद है ये? पक्का याद है? 1 से लेकर के 100 तक गिनती याद है? बताओ 3 क्या बार आया 100 तक में? बताओ जल्दी से। चलो बोर्ड की तरफ देखो, अब देखो बोर्ड की तरफ, अब ध्यान से सुनो। बहुत ही खतरनाक सवाल बनता है इससे। हम लिखे हैं मात्र 99 तक। कहां तक? लेकिन इससे 3 डिजिट तक भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 400, 500, 600, 700, 800, 888, 900, 4 डिजिट में भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा है, लेकिन 3 डिजिट तक हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना एक बार। गिनती देखो करते हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे 1 पे। किस पे आएंगे? 1 पे। 1 देखो इकाई स्थान पे 1 बार है। इकाई स्थान पे 9 तक जो है इकाई स्थान पे 1 बार है। बात पे ध्यान देना। फिर 10 से लेकर के जब 20 तक गिनती करोगे तो इकाई स्थान पे दूसरा बार है। बोलते चलो। 20 से लेकर 30 तक इकाई स्थान पर तीसरा बार है, चौथा बार है, पांचवा बार है, छठा बार है, सातवां बार है, आठवां बार है, नौवां बार है, और हम बोल सकते इकाई स्थान पे 1 जो है वो कितना बार है? इकाई स्थान पर 1 कितना बार है? इकाई स्थान पर 1 कितना बार? 1 से लेकर 99 तक में इकाई स्थान पर 1 कितना बार आया? क्या इकाई स्थान दाहिने अंक पे भी है? 1 जो है दाहिने स्थान पे भी है? बिल्कुल है। शुरू कहां से हो रहा? 1 दाहिने स्थान पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, और इकाई स्थान पे 1 आया 10 बार, और दाहिने स्थान पे 1 आया, तो कुल मिला के 1 कितना बार आया? कुल मिला के 1 कितना बार आया? क्या याद रहा? कुल मिला के 1 इकाई स्थान पे 10 बार और दाहिने स्थान पे 1 कितना बार आएगा? 1 से 99 तक 20 बार ना? सही में? भूल मत जाना थोड़ा देर के बाद। हम जानते हैं पक्का थोड़ा देर के बाद भूलोगे। देखते हैं ना। अब बताओ 2 के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? 2 के। इकाई स्थान वाला गिनते हैं। देखो 2 इकाई स्थान पे, इकाई स्थान पे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, और तो 2 भी इकाई स्थान पे 10 बार है। और दाहिने स्थान पे देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, और तो 2 भी इकाई स्थान पे 10 बार, दाहिने स्थान पे भी, तो 1 से लेके 99 तक 2 कितना बार? बस यही पकड़ाना था। 1 2 पकड़ लिए। 1 भी 20 बार है, 2 भी 20 बार है, 3 भी 20 बार होगा, 4 भी 20 बार होगा, 5 भी 20 बार होगा, 6 भी 20 बार होगा, 7 भी 20 बार होगा, 8 भी, और क्या बात है समझ में? इकाई स्थान और दाहिने स्थान पे गिनती सीखे। हम यहां से बताना चाह रहे हैं, ध्यान से सुन। ये लिखना हमारा मकसद नहीं था, समझाना मकसद था। हम 1 के बारे में गिनती कर रहे हैं। 1 के बारे में। किसके बारे में?
एक। एक से लेके 99 तक गिनती कर रहे हैं। कहां तक? 99 तक। एक से लेके 99 तक। एक से लेके 99 तक यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस मतलब इकाई स्थान लिख लो इसको, यूनिट प्लेस इकाई स्थान लिख लो। हमने कहा कि एक जो है यूनिट प्लेस पर, किस प्लेस पर? यूनिट प्लेस पर। पूरा नहीं लिखेंगे बाद में, सिर्फ यू लिखेंगे, समझ जाओगे। यूनिट प्लेस पर एक कितना बार आएगा? 10 बार। कितना बार आएगा? 10 बार। और टेंस प्लेस पर कितना बार आएगा? दहाई स्थान पर टेंस प्लेस पर आएगा 10 बार। कितना बार आएगा? 10 बार। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि एक जो है एक से लेके 99 तक कितना बार आएगा? 20 बार। एक से लेके 99 तक कितना बार आएगा? सब आएगा 20-20 बार। हमने कहा कि दो भी कितना बार आएगा? दो भी कितना बार आएगा? 20 बार आएगा। तीन भी कितना बार आएगा? 20 बार आएगा। बोलो आएगा। और इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब कितना कितना बार आएगा? 20-20 बार आएगा। कितना कितना बार आएगा? उसके बाद अब देखो 100 तक तो 99 तक तो हम लोग लिख लिए, लेकिन गिनती करना अब 100 से ऊपर कठिन है, मतलब लिखना। तो अब यहां पर ऐसे सोचो, ध्यान से सुनना, हम सिर्फ अभी एक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में? एक के बारे में। तो हमने कहा एक रहे, दो रहे, तीन रहे, चार रहे, पांच रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे या 9 रहे, कितना बार आएगा? सब 20-20 बार। कितना बार आएगा? जैसे शुरू होता है 100 से लिखना, कहां से लिखना? बात पे ध्यान देना सब लोग। 100 से लिखना जैसे ही शुरू होता है, ये आता है 100, उसके बाद आता है 101, उसके बाद आता है 102। तो मैथमेटिशियन क्या किया? सबके लिए आसान करने के लिए 100 100 100 था, 100 के साथ फिर से वो सब रिपीट करना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक? फिर 99 तक। कहां तक? एक से लेकर के कहां तक हम बोल रहे हैं? 100। कहां तक बोल रहे हैं बताओ? 199 तक। 100। अभी हम एक को छोड़ देते हैं, इस एक को छोड़ दे, ये सैकड़ा वाला स्थान आ गया। कौन सा स्थान आ गया? हम गिनती शुरू करते फिर यहां से 1 2 3 4 5 6, कहां तक? कहां तक? तो 99 तक एक कितना बार आएगा? 99 तक एक कितना बार आएगा? पक्का ना? इस एक को छोड़ दिए हैं। आज जब हम फिर अब एक को गिनती करना शुरू करेंगे सैकड़ा वाले स्थान से, तो एक कितना बार आएगा? 100 बार। कितना बार? 100 से शुरू करके 199 तक है एक, नहीं है? तो एक कितना बार आएगा बताओ? सैकड़ा वाले स्थान पर एक कितना बार आएगा? 100 बार। कितना बार आएगा? हम बोल सकते हैं कि 100 से लेके 199 तक एक कितना बार आएगा? फिर सैकड़ा वाले स्थान पे कभी नहीं आएगा एक। सैकड़ा वाले स्थान पे फिर क्यों? क्योंकि शुरू कहां से होगा? 200 से। कहां से शुरू होगा? 200 से। 201 202 203 204 200 200 299 तक। बोलो क्या सैकड़ा वाले स्थान पर एक कभी आएगा? तो बताओ, एक से लेके 99 तक फिर एक कितना बार आएगा? फिर से एक 20 बार आ गया। 300 से लेकर के 399 तक एक सैकड़ा वाले स्थान पे कभी आएगा? तो फिर एक कितना बार आएगा? 20 बार। यही रिपीट होता रहेगा 999 तक। 20 बार 20 बार 20 बार 20 बार 20 बार। कहां तक? जैसे ही चौथा प्लेस पे आएगा तब आ जाएगा फिर हिसाब किताब उसका एक का। बोलेगा पहले तो हम रहेंगे पहला स्थान पे 10 बार, दूसरा स्थान पे 10 बार, तीसरा स्थान पे 100 बार, और चौथा स्थान पे इस बार रहेंगे हम 1000 बार। कितना बार? वही हाल सबका है, वही हाल। मेरे कहने का यह मतलब हुआ, ध्यान से सुन लो, मेरे कहने का यह मतलब हुआ कि 1 से लेकर के 99 तक, कहां तक? 99 तक यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे। अगर हम एक का बात करें, यूनिट प्लेस पे कितना बार आएगा? टेंस प्लेस पे तो कुल मिला के पक्का
और यही हाल सबका रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 का। अब 100 से लेकर के 199 तक का बात कर रहे हैं। कहां तक का? हम बोलेंगे यूनिट प्लेस पे एक कितना बार आएगा? 10 बार। टेंस प्लेस पे कितना बार आएगा? एक 10 बार। और 1000 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे कितना बार आ जाएगा? 100 बार। कितना बार आएगा? तो कुल मिलाकर के ये कितना बार हो जाएगा? 120 बार। 100 प्लेस पे, किस प्लेस पे? 100 प्लेस पे 100 बार। फिर देखो, बताओ, फिर से वही बात ना हो गया? 200 से लेकर के 299 तक एक कितना बार आएगा यूनिट प्लेस पे? बोलते चलो। टेंस प्लेस पे और 100 प्लेस पे 0 बार। 0 बार। इस बार एक बार भी नहीं, तो ही आएगा ना खाली। तो बताओ कि फिर से ये कितना बार आ गया? 20 बार। कितना बार आ गया? और जब ये बात हम समझते चले गए तो बताओ 300 से लेकर के 399 तक एक कितना बार आएगा? पक्का 20 बार। कितना बार आएगा? 20 बार। 400 से लेकर के 499 तक एक कितना बार आएगा? बस 20 बार। कुछ बात आया समझ में? लेकिन अब आते हैं 2 पर। किस पे? 2 पे। बोलते जाओ। तरीका समझ में आ गया है? 1 से लेके 99 तक 2 कितना बार आएगा? यूनिट प्लेस पे 10 बार। कितना बार? टेंस प्लेस पे 10 बार। कुल मिला के कितना बार? 20 बार। बोलो। 100 से लेके 199 तक यूनिट प्लेस पे कितना बार? 10 बार। टेंस प्लेस पे 10 बार। और 100 प्लेस पे, इस बार 100 प्लेस पे थोड़ी 2 आएगा। 100 प्लेस पे तो 1 आ रहा था। 100 प्लेस पे कितना बार? 0 बार। अभी भी कितना बार आया? 20 बार। अभी भी कितना बार आया? 20 बार। बोलो आया? इस बार 200 से 299 तक जल्दी बताओ। यूनिट प्लेस पर 10 बार। टेंस प्लेस पर 10 बार। और 100 प्लेस पर, हाँ, पकड़ में आ गया तुम लोग को। इसमें 3 कितना बार आएगा? 120 बार। 120 बार। 120 बार। जहां आएगा तो 120 आएगा, नहीं आएगा तो 20-20 आएगा। तीसरे प्लेस पे जहां आएगा तो 120 बार आएगा, और जहां तीसरे प्लेस पे नहीं आएगा तो 20 बार आएगा। हम यहां पर लिख सकते हैं इसको, ये कितना बार आएगा? 120 बार। कितना बार आएगा? 120 बार। तो बताओ इसमें कितना बार आएगा? 20 बार। इसमें कितना बार आएगा? 20 बार। क्या तरीका समझ में आया है? लिख लो इसको। ऊपर वाला नहीं लिखना है, इसी को लिखना है। कल करेंगे क्वेश्चन। 4 पॉइंट हो गया है क्लियर। कल से शुरू होगा इसमें क्वेश्चन। 0 का गिनती नहीं करना है। 1 से लेकर के 9 तक का गिनती करना है। 0 का गिनती तो गिनती का 0, नंबर ऑफ 0 में पढ़ेंगे 0 का गिनती। हाँ, फोटो नहीं खींचना है। बात समझे? कल से क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे। 62 क्वेश्चन है ना जी। पूरा क्वेश्चन को बनाने का जरूरत नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन उसमें यूपीएससी का भी डाल दिया है। हम ही डाले हैं, लेकिन क्वेश्चन देखोगे कि बन जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है। 0 पूछे तो इसे कैसे, 0 पूछेगा तो नहीं बताना है करण, 0 पूछेगा तो बाद में बताएंगे कभी, आराम से फुर्सत के टाइम में। अभी छोड़ देना है, 0 नहीं पूछेगा। अभी जो पूछ रहा है उसी को खाली पूछो। बाकी जब कल क्वेश्चन करवाएंगे 4 पॉइंट याद रहना चाहिए।